हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपी टीजीटी 2022 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए। द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x square, x axis and the line x is equal to 0 and x is equal to 2 is। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप y is equal to x स्क्वायर का ग्राफ बना लीजिए। ये क्या है? ये एक अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला का आपने एक ग्राफ बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे, और और जो लाइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 उसको भी यहाँ पर ड्रा कर दीजिए। मान लीजिए ओरिजिन है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 और यहाँ x इक्वल टू 2। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से 2 तक। तो एरिया आप निकाल लीजिए। तो एरिया का फार्मूला होता है एरिया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, और x जो ये वेरी कर रहा है 0 से 2। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको हल कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा इसका 8/3 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज। तो देखिए ज़रा यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो क्या इसका फार्मूला होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच होता है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एक जगह 0 है तो यहाँ पे 0 माइनस एच, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, और एफ ऑफ माइनस एच यहाँ से निकाल लीजिए। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। और मॉडुलस की वैल्यू हमेशा प्लस होती है, मॉडुलस से मॉड से बाहर आ जाएगा जब ये तो एच हो जाएगा, और इस पर आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ये 10 सवाल मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में मैं इसको कंक्लूड करूँगा। तो कम टाइम में आपको ज़्यादा सोल्यूशन यहाँ पर मिलेंगे। इसलिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0.4, पी बी इज इक्वल टू 0.5, P of A intersection B बराबर 0.2, then P of probability of A union B। तो आप सीधे इसमें फार्मूला लगा दीजिए ये वाला। P of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अब सारी वैल्यू आपको पता है, पुट करके सॉल्व कर लीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7, जो कि ऑप्शन डी वाला आंसर इसका होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि पाइप ए फिल्स ए टैंक इन 10 आवर्स एंड पाइप बी फिल्स इट इन 15 आवर्स, बोथ आर ओपन टूगेदर। आफ्टर 3 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड, द रिमेनिंग टाइम फॉर पाइप बी टू फिल द टैंक इज। तो कैसे करेंगे इसको? तो इसको थोड़ा शॉर्टकट मेथड से करेंगे हम लोग, वरना ये लंबा हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए एक कितने घंटे में फिल कर रहा है? 10 घंटे। तो यहाँ लिख दिए बी कितने घंटे में? 15 घंटे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम 30। अब 10 से 30 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3। अब 15 में 30 से डिवाइड करेंगे, 15 को 30 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2। तो ये 3 2 क्या आया? अब ये जो 30 है इसको आप टोटल मान लिए, इसको मान लीजिए कि ये 30 लीटर पूरा पानी है। तो टैंक में मान लीजिए ये 30 लीटर पूरा पानी है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, और बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। यहाँ जो ये है ये दोनों का यही मतलब है कि ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, बी
1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। तो ए प्लस बी यानी ये दोनों मिलकर टैंक पाइप ए और पाइप बी मिलकर 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, ये बी 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेंगे। यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 3 घंटे के बाद आफ्टर 3 आवर्स पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो अब हम निकालेंगे कि 3 घंटे के बाद 3 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे। 3 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे, ए पाइप ए और बी मिलकर। तो चूंकि ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर 3 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 15 लीटर। सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। तो ए प्लस बी 3 घंटे में 15 लीटर पानी भरेंगे। तो अब पानी कितना बचा, टोटल हम शुरू ही में बताए थे कि ये जो इसका एलसीएम लिए हैं, ये जो 30 आया है, इसको आप टोटल वाटर मान के चलिए अपने दिल में कि ये 30 लीटर है। तो रिमेनिंग वाटर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 15, ठीक है। तो ये 15 आ गया, 15 लीटर मान के चलिए, 15 लीटर ऐसे समझने के लिए ये। तो रिमेनिंग टाइम फॉर पाइप बी टू फिल द टैंक इज, तो रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा, तो बचा पानी कितना, 15। अब बी को कितने टाइम में ये भरेगा, तो बी 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, ठीक है। तो 15 लीटर भरने के लिए 15/2 कर देंगे, तो यानी कि 7.5 आवर्स। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ये शॉर्टकट मेथड है इसका। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। The standard equation of the parabola with vertex at origin and focus on positive x-axis। ये तो बिल्कुल आसान है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका क्या होगा, y² = 4x। इसके आगे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 16। द इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0 represent a pair of real straight lines through the origin if। ये तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये रियल स्ट्रेट लाइन तब रिप्रेजेंट करेगी जब h² - ab ग्रेटर देन 0 हो, h² - ab ग्रेटर देन 0। तो इसमें ऑप्शन ए वाला सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। द डिसकंटिन्यूटी एट x = क्वेश्चन नंबर 17, द डिसकंटिन्यूटी एट x = a where both limit exist but are unequal is called। तो इसे कौन सी डिसकंटिन्यूटी, ये जंप डिसकंटिन्यूटी होगी। जब दोनों लिमिट, किसी फंक्शन की दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें और वो आपस में बराबर न हो, तो उसको जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। रिमूवेबल तो होता है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, आपस में इक्वल भी हो, लेकिन वैल्यू आपके फंक्शन के बराबर ना हो, तो रिमूवेबल होता है। इनफाइनाइट भी नहीं होगा, तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी होगा। जंप, जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें लेकिन इक्वल ना हो, तो उसे जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अगला सवाल देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि every square matrix A can be uniquely expressed as the sum of, option A asymmetric and skew-symmetric matrix, option 2 two skew-symmetric matrix, option C an identity and zero matrix, option D two symmetric matrices। तो इसमें ये भी रिजल्ट ही होता है। इसमें ऑप्शन ए है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये सीधा सीधा रिजल्ट है, एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इफ fx = r2r डिफाइंड बाय fx = 2x + 3 देन f इनवर्स x इज। तो मान लीजिए fx = y मान लीजिए, तो यहाँ से x = f इनवर्स y आ जाएगा। तो fx = 2x + 3 है, यानी y = 2x + 3। अब x को y के टर्म में निकाल लीजिए, तो x बराबर ये आ जाएगा,
एक्स की जगह वापस ला के रख दीजिए एफ इनवर्स वाई, लेकिन यहाँ एफ इनवर्स एक्स है तो फिर वाई को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, a non-empty subset H of a group G is a subgroup of G if and only if for all AB belongs to H। तो इसके लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, सीधा सीधा रिजल्ट होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी कोशिश यही है कि 10 क्वेश्चन आपको 10 मिनट के अंदर मैं सॉल्व करके बता दूँ, क्योंकि इन जनरली एग्ज़ाम ये क्वेश्चन पेपर में 125 क्वेश्चन होते हैं और टाइम 2 घंटे का रहता है, तो इसलिए एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि 10 क्वेश्चन 10 मिनट में कंप्लीट कर लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।